क्लास 8 का जीके चैप्टर है आपका 35, जिसमें हमको पढ़ना है इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति। तो भारतीय राजनीति में जीके से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिए हैं, और इसका वन लाइनर है यानी फैक्ट है, यानी पॉइंट्स टू पॉइंट्स आपको याद करना है और समझना है। जिसमें आपका पहला प्रश्न है, हु होल्ड्स एंड कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया, यानी भारत में चुनाव कौन कराता है। चुनाव से संबंधित यानी आप हमारे देश में जनतंत्र है, यानी जनता द्वारा चुनाव होता है और अपना प्रतिनिधित्व यानी नेता चुने जाते हैं। लोग अपने अपने क्षेत्रों से एक एक नेता चुनते हैं और अपने राज्य में यानी राज्य की विधानसभा में भेजते हैं अपना जनप्रतिनिधित्व। और इसी तरह हमारे केंद्र सरकार में भी एमपी के थ्रू हम लोग सदस्य भेजते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि भारत में चुनाव कौन कराता है। यानी तो पहले प्रश्न का आंसर है इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है भारत में। दूसरा प्रश्न है आपका, व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया, यानी भारत में न्यूनतम मतदान की आयु क्या है। यानी भारत में मतदान यानी कोई भी व्यक्ति किस उम्र का रहेगा तो अपना वोट अपने जनप्रतिनिधि को दे सकता है। तो ये मिनिमम एज है 18 ईयर्स, 18 ईयर्स यानी 18 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज एन ईवीएम, ईवीएम क्या है। ईवीएम के थ्रू ही चुनाव होता है आज के दौर में। पहले बैलेट पेपर से होता था, बहुत सारी नुकसाने हो जाते थे वोट्स का इंक के थ्रू, लेकिन अब क्या होता है, वोटिंग ने ईवीएम के द्वारा चुनाव होता है और इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, विच स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी भारत में या किस राज्य में सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र है। किस राज्य में, यानी भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा निर्वाचक क्षेत्र हैं, यानी निर्वाचन क्षेत्र हैं, यानी ज्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो वो आपका है उत्तर प्रदेश। निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से आपका 80 एमपी जाते हैं आपके केंद्र में जनप्रतिनिधि बन के। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन प्रेजेंट लोकसभा, यानी लोकसभा में वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। तो 545 है, 545 मेंबर हैं आपके लोकसभा में। अगला प्रश्न है, एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज रिप्रेजेंटेड इन द लोकसभा बाई हाउ मेनी मेंबर्स इन प्रोपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन, यानी लोकसभा में प्रत्येक राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उसकी जनसंख्या के अनुपात के कितने सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो एक या दो, एक या एक से अधिक, जिसे हम कहते हैं वन आर मोर, वन या वन आर मोर। ठीक, तो इस प्रश्नों को एक बार और देख लेते हैं। हु होल्ड्स द कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन कमीशन। अगला है, व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया, 18 ईयर्स। व्हाट इज एन ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। विच स्टेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, यानी उत्तर प्रदेश। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन प्रेजेंट लोकसभा, 545। Every state or union territory is represented in the Lok Sabha by how many members in proportion to its
पॉपुलेशन, तो 1 और मोर यानी एक या एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7वां है, क्वेश्चन 7वां है। क्वेश्चन 7वां है आपका, हु कम बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा। हु कम बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है। भारत में जब चुनाव हो लोकसभा सदस्य का, तो आप किस उम्र के रहेंगे, आपकी एज क्या होगी और उसका सदस्य कब बन सकते हैं, उसका आंसर है आपके सामने। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एज 25 और ओवर एंड मेंटली साउंड, यानी भारत का कोई भी नागरिक जिस किसी भी आयु का हो, उसका आयु 25 वर्ष होनी चाहिए या 25 वर्ष से ज्यादा, और वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वही भारत में लोकसभा का सदस्य बन सकता है। इसका आंसर है, पहला फैक्ट है, यानी एनी सिटीजन ऑफ इंडिया एज 25 और ओवर एंड मेंटली साउंड, यानी भारत का कोई भी नागरिक जिसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक है और मानसिक रूप से स्वस्थ है। दूसरा पॉइंट है हमारा, ही शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट एंड शुड हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी ही शुड नॉट बी बैंकक्रप्ट एंड शुड हैव नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, यानी वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी वह बेईमान नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, यानी वह कोई भी अपराध में लिप्त ना हो, वही व्यक्ति भारत का लोकसभा सदस्य बन सकता है। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न तो एक ही है, लेकिन इसमें दो चीज आपको याद रखना है। वो भारत का 25 नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वह मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वह ईमानदार होना चाहिए तभी, और वह कोई भी अपराध में लिप्त ना हो, यानी उस पर कोई केस या मुकदमा वगैरह न चलाया गया हो, वही भारत में लोकसभा सदस्य बन सकता है। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी पोलिंग स्टेशन वेयर सेट अप एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वेयर यूज्ड इन 2009 इलेक्शन, यानी 2009 के चुनाव में कितने मतदान केंद्र बनाए गए और कितने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया। एक बार और प्रश्न को सुनिए, हाउ मेनी पोलिंग स्टेशन वेयर सेट अप एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वेयर यूज्ड इन 2009 इलेक्शन, यानी 2009 के चुनाव में कितने मतदान केंद्र बनाए गए और कितने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया। 2009 के चुनाव में कितने मतदान केंद्र और कितने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया, इस प्रश्न का आंसर है, यानी 8,30,000 का हम लोग मशीन का इस्तेमाल किए गए हैं, यानी 8,30,000 ईवीएम का हम लोग प्रयोग किए 2009 के चुनाव में। अगला है, इन द 15 लोकसभा हाउ मेनी सीट्स एंड एयर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड फॉर शेड्यूल ट्रिब्यूट्स, यानी 15वीं लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित किए गए। तो हम लोग 84 सीट यानी 84 फॉर एससी के लिए और 47 फॉर एसटी के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्रिब्यूट्स का हम लोग प्रयोग किए, यानी 84 सीट हमने दिया अनुसूचित जाति को और 47 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कर दिया गया। किस चुनाव में? 15वीं लोकसभा के चुनाव में। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा अगर दे रहे हैं तो उसमें यह फैक्ट पूछा जा सकता है। ये दोनों या जितने भी हमने जीके का या इंडियन पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन दिए हैं, आप उसे अच्छे से याद करिए, समझिए और अपना नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यह भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।